लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राहुल पॉल है। यूथ फॉर पन कश्मीर के अपेक्स कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ। मेरे साथ कैंप नॉन कैंप से जुड़े हुए हमारे विजय जी जो कि टीआरटी नगरोटा से हैं, हमारे पास राजेश जी मुट्ठी से हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट वाईफर पीके के विठल चौधरी जी मेरे साथ में है, पिंटू जी जगती से जिप्ती के कैंप कमांडर हैं, हमारे पास दिगंबर जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, साहिल हमारे जेएंडके के कोऑर्डिनेटर है यूथ फॉर पन कश्मीर से। आप सबको यहाँ पर आमंत्रित करने का और एक विशिष्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने आप सबके साथ रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ आज जुड़े। आप जानते हैं पिछले 35 वर्षों से कश्मीरी हिंदू समाज जो है जो अलग अलग त्रासदी से गुजर रहा है और एक हर तरह से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है कश्मीरी हिंदू समाज की वो अलग अलग तरीके से जुड़ी हुई थी समाज के साथ। इस तरह से जो अपनी त्रासदी है उनकी और जो उनके प्रोटेस्ट के अलग अलग तरीके रहे हैं वो सब जहाँ सोशल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे या पॉलिटिकल में अपनी जियो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन के लिए साथ अलग अलग ये प्रयास करते रहे। पिछले 35 सालों में यूथ फॉर पन कश्मीर ने ये समझा, ये जानने की कोशिश की कि अभी समय आ गया है कि हमें अपनी जो इस लड़ाई है इसको निर्णायक रूप में लाना पड़ेगा, क्योंकि 35 साल से कोई भी किसी भी तरीके की सरकार वो सेंटर में रही हो उसने कभी कश्मीरी हिंदुओं के लिए, कश्मीरी पंडितों की बात के ऊपर या उनके लिए कोई पॉलिसी स्ट्रक्चर, उनके रिटर्न रिहेबिलिटेशन के लिए बात नहीं की। हमारा समाज सर्वाइवल के लिए जुड़ता रहा, हमारा समाज रिलीफ के लिए लड़ता रहा, हमारा समाज ये जुड़ता रहा कि हमारे बच्चे आगे चल के बड़े होके क्या पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे। लेकिन हमारी जियो पॉलिटिकल एस्पिरेशन जो हमारी भू आकांक्षाएं हैं कि कश्मीर घाटी के अंदर अगर हमें रहना है उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसके लिए किसी भी तरीके से स्टेक होल्डर से अभी तक बात नहीं की है। आप ये जान के आपको खुशी होगी कि हम लोग एक निर्णायक लड़ाई और एक दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। 16 जनवरी जगती में एक महाअभियान की हमने शुरुआत की, आगाज की है। इसका जो इन्फॉर्मेशन है हम आपको साथ साथ में पीपीटी पे भी दिखाते रहेंगे, लेकिन मैं आपको उसका ब्यौरा देता रहूं। 35 साल से जो भी हमारा स्ट्रगल रहा है उसका एक कंसोलिडेटेड एफर्ट। हर कोई जानता है कि हम लोगों ने अलग अलग तरीके से सरकार के साथ वार्तालाप करने की कोशिश की, वो सेमिनार्स हो, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस हो, वो हमारी बात यूएन में हो, जेनेवा में हो, ये बताने के लिए कि कश्मीरी हिंदू समाज एक जेनोसाइड की, एक जाति विध्वंस की त्रासदी से गुजर रहा है और उसके लिए हमारे रिवर्सल का, इस जेनोसाइड के रिवर्सल का क्या उपयोग होना चाहिए और हमारा समाज वापस कैसे जाएगा। क्योंकि 3 दशक से हमारे समाज के अंदर जितने हमारे युवा हैं, हमारे जो जितनी पीढ़ी अभी है 3 दशक से एग्जाइल में पैदा हुई है। तो कहीं नीति तो नहीं है सरकार की कि 3 दशकों से इनकी जो पीड़ा है इसको आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट करते जाए ताकि अगले और 10 साल 15 साल में ये समाज अपनी ही त्रासदी से, अपने ही दर्द से, अपने ही आबाओं से गुजर के खत्म होकर एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ेगा। तो हमारा यूथ फॉर पन कश्मीर ने पिछले 1 साल से जम्मू की तरफ मुख किया। हम 15 साल से अग्रसर थे पूरे देश के अंदर ये चेताने के लिए कि कश्मीरी हिंदू समाज की जो सच्चाई है, जो कश्मीरी हिंदू समाज के साथ अलग अलग त्रासदी हुई है उसकी सच्चाई क्या है, उसको किस तरह से बाहर खदेड़ा गया है और जो 90 में खदेड़ा गया वो 7वीं बार खदेड़ा गया और जाति विध्वंस को रिकॉग्नाइज कैसे आप करेंगे जो आज तक नहीं हुआ। हम एक डिनायल ऑफ जेनोसाइड की प्रतिक्रिया से गुजर रहे हैं। तो 16 जनवरी से हमने ये हमारा कल एक एक्टिविस्ट मीट हुआ था जहां पर हम लोगों ने ये बात की कि जम्मू में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, सब समाज के, सब ऑर्गेनाइजेशंस के, हमने ये डिसाइड किया कि अभी हमारे पास 1991 में एक डॉक्ट्राइन था, एक हमारे पास गाइडलाइन प्रिंसिपल था जहां कश्मीरी हिंदू समाज को ने एक प्रिंसिपल को माना, वो था मार्गदर्शन 91 का रेजोल्यूशन। इस मार्गदर्शन 91 के रेजोल्यूशन में कुछ बातें कही गई, उसमें 3 से 4 पॉइंट मुद्दे जो थे वो इंपॉर्टेंट है। हमने मार्गदर्शन 91 को अपना गाइडलाइन डॉक्यूमेंट बनाते हुए समाज की सभी संस्थाओं, सभी ऑर्गेनाइजेशन से आह्वान किया कि अभी समय है कि हमें अपने इंक्लिनेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई जुड़ा हुआ है उसको भूल के अपने एक कांस्टेंट पे विचार करना है। वो ये है कि हर एक जेनोसाइड का विक्टिम है, हर एक जाति विध्वंस से गुजर रहा है, हर एक का दर्द ये है कि वो विस्थापित है और 35 साल से विस्थापन की पीड़ा से गुजर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। 90 के दशक में आप जानते हैं कि जब ये त्रासदी नई थी, ये जो जख्म थे ये गहरे थे, उसमें समाज सड़कों पे उतरता था ये बताने के लिए। लेकिन 35 साल गुजर गए, अभी तक किसी ने हमारी चेतना, हमारा किसी ने इस तरह से हमारे साथ अप्रोच नहीं किया कि आप कश्मीर में किस फॉर्मेट में जाएंगे। हमें बताया गया कि आपके लिए कश्मीर के अंदर अलग अलग कैंप बनाए जाएंगे 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो हमारा ये मानना है कि वो कैंप हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है? क्योंकि 90 से पहले भी हम उसी स्कैटर्ड परिस्थिति, उस फॉर्मेट में कश्मीर में रहते थे। तो कहीं भी आपका सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जो बात सरकार करती आई है वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप बिखरी हुई स्थिति में हैं, आप भी जानते हैं कि जहां अगर मुझे बोला जा रहा है कि आप इस गांव में आप 200 फैमिली जाइए, इस गांव में 100 फैमिली जाइए, अगर हम अपना एक कॉर्पोरेटर भी खड़े करने की बात करें,
हमारे यहाँ पर 200 फैमिली वोट देंगे, सामने से 8000 वोट होंगे और हमारा वो आदमी जीत ही नहीं सकता। तो आप किस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से हमारी आवाज़ की बात करेंगे? 7 बार अगर हम पलायन भुगत चुके हैं, 8वीं बार ये नहीं होगा। इसीलिए हम इसको पन्नू कश्मीर में, यूथ फॉर पन्नू कश्मीर हमेशा कहता है सत्यम तो फत्यम, मतलब 7वां और आखिरी पलायन। 16 जनवरी महाअभियान की तरफ मैं आपका सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आपको समझना पड़ेगा कि इस बार की जो इंटेंसिटी है, इस बार की जो फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे 35 सालों में जितने भी हमारे प्रोटेस्ट हुए हैं उसको कंसोलिडेट करके हम लोग 16 जनवरी जगती से एक महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आप जानते हैं कश्मीर में कश्मीरी हिंदू समाज जो बाहर खदेड़ा गया, वो धर्म के नाम पे खदेड़ा गया, और उस धर्म के साथ हमारे जो कश्मीर के अंदर हमारी जगहें थी, जो हमारी एबॉरिजिन जगह है, जो हमारे मूल निवासी वहाँ पर है, हम मानते हैं कि हमारे कश्मीर में उस जगह को बचाने वाले हमारे जितने हैं भैरव हैं। हम भैरवों की बात करते हैं क्योंकि वो वहाँ के क्षेत्रपाल हैं। उन्होंने हमेशा उस जगह को, उस भूमि को बचाया है। कश्मीर अपने आप में एक सती देश है, ये सतीसर है, ये कश्यप की ऋषि है, तो सती होने के नाते ये एक पार्वती का स्वरूप है। तो अष्ट भैरवों के अभियान से, आह्वान से उसको शक्ति को उजागर करते हम अपने निर्णायक लड़ाई का आगाज आज कर रहे हैं। 16 जनवरी से जो ये महाअभियान शुरू होगा, ये कब तक चलेगा हमारे पास आज इसकी डेट नहीं है। हम 16 जनवरी से साम दाम दंड भेद इस मुद्दे से पूरे समाज के साथ ये बात करना चाहते हैं कि समय आ गया है कि आपको स्टेक होल्डर से बात शुरू करके जो कश्मीरी हिंदू समाज की वो आकांक्षा है, उनकी जियो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, आपको खड़े होकर उनसे बात करनी पड़ेगी। आप हमें निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो 16 जनवरी से जो हम महाअभियान जगती से शुरू कर रहे हैं, इसमें देश की मेजर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन भी पार्टिसिपेट करेंगी। ये एक महाहवन के रूप में हम सामने रख रहे हैं। हमारे क्षेत्रपालों का आह्वान करके, हमारे भैरवों का शक्ति का आह्वान करके हम उनसे शक्ति लेके कि इस अपनी लड़ाई को हम कैसे संघर्ष के रूप में आए। इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में आप देखेंगे कि वहाँ पर मास लेवल पे हंगर स्ट्राइक्स होंगी। जो चेन हंगर स्ट्राइक चलेगी, कब तक चलेगी इसका हमने अभी ब्यौरा तय नहीं किया, लेकिन ये शुरुआत होगी। ये एक दिन का सेमिनार, एक दिन का इवेंट, एक दिन का प्रोग्राम नहीं होगा। सबसे पहली बात, ये प्रोग्राम नहीं है, ये कोई इवेंट नहीं है। जब हम महाअभियान कहते हैं तो सब अभियानों का महाअभियान हम शुरू करने जा रहे हैं। इसीलिए हमें ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि मीडिया में आपने अभी तक हमारे हर एक प्रोग्राम को, हमारी हर एक कोशिश को हमें सपोर्ट किया है। महाअभियान में आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे, मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये समाज को, ये सरकार को बताने के लिए कि कश्मीरी हिंदू वापस क्यों आज सड़क पे उतर के आया है। हमारी दिन भर की हमारी तपस्या, हमारे 11 कुंडों का हवन, भैरवों का अनुष्ठान, उसके साथ साथ हंगर स्ट्राइक्स, उसके साथ साथ रथ यात्रा, ये रथ यात्रा जगती से निकलेगी, चलती जाएगी। इसका स्वरूप हम चाहते हैं कि बहुत साइलेंट रहे। इसका स्वरूप हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके का कोई भी पत्थरबाजी, कोई लफड़ा, कोई भी इशू ना हो, क्योंकि हम इस देश के वासी हैं। हम हमेशा भारत को विश्वास करते हैं। हम कहीं पर भी ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में कोई किस तरह की बाधा आए। लेकिन अगर बातचीत नहीं करना ही सरकार ने समझा है कि यही उनका मुद्दा है और चुप्पी ही हमारी बात को खत्म करेगी, तो हम नहीं जानते कि इस जो ये महाअभियान है इसका रुख किस तरह का होगा। इस चीज़ की एश्योरेंस हम अब नहीं देना चाहते। तो 16 जनवरी से हम लोग जो शुरू करेंगे इस महाअभियान में, इसकी जो रूपरेखा होगी, आप समय ब समय आपके पास हर दिन की तरह आपके पास आती रहेगी। ये प्रेजेंटेशन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका कैसा स्वरूप रहेगा, ये भी हम आप सबको मीडिया के तौर पे भेजेंगे। और ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि मीडिया ट्रैक्शन, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों के प्रश्न, आप लोगों का हमारे से बात करना कि हम क्यों सड़क पे उतर के आए हैं वापस, और इसको अनएंडिंग प्रोसेस और डिसिसिव बैटल, एक निर्णायक लड़ाई के तौर पे हमने क्यों डिक्लेयर किया है, ये बहुत जानना जरूरी है। तो आपके माध्यम से हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, 16 जनवरी से आप हमारे साथ जुड़े। जगती से हम ये कार्यक्रम करेंगे। जगती में शुगर पार्क है, वहाँ पर देश की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो यहाँ पर आएंगी। उनके साथ साथ उनके कार्यकर्ता आएंगे। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग बाहर से एक्सपेक्टेड है। हज़ारों की संख्या में हमारा जो समाज, कैंप नॉन कैंप, जितने भी इन्फ्लुएंसर जम्मू के हैं वहाँ पे खड़े होंगे। जम्मू में जो हमारे डोगरा बंधु हैं, हमारे सरदार बंधु हैं, हमारे जितने भी लोग हैं जो कश्मीर के साथ जुड़े, हमारी त्रासदी के साथ जुड़े हैं, हम सबको इसके साथ मिला के इस निर्णायक लड़ाई को लड़ने के लिए जा रहे हैं। उसी लिए आप लोगों के सहयोग की काफ़ी आवश्यकता है।